यहाँ पर कुछ मैं टॉपिक लिखा हूँ, इसे दिखाता हूँ आपको, मतलब फिजिक्स क्लास 12th का। ठीक है, कैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा, किस प्रकार से पूछेगा, कितने न्यूमेरिकल पूछेंगे, इन सब के बारे में सभी बच्चे परेशान बोल रहे सर वीडियो डालिए वीडियो डालिए। तो उसके बारे में आप वीडियो डाल रहा हूँ, आपको देख लीजिए सर, सभी बच्चों के लिए, खास करके सभी इंटर वाले बच्चे के लिए। देखिए पहला आपका दिया गया है, पहला दिया गया क्लास 12th का फिजिक्स, यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पार्ट से हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है सवाल। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया लेसन फर्स्ट वाला है विद्युत आवेश और क्षेत्र। पहला इसमें विद्युत आवेश और क्षेत्र, इसमें क्या है, कूलाम का नियम आपको याद करना है, गॉस का नियम याद करना, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत फ्लक्स पर न्यूमेरिकल, ये सब याद करना है आपको। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करना है और थियरेशन ये सब याद करना है। इतना इतना बस इतना ही याद करना है सर पहले लेसन से। इतना कूलाम का नियम, गॉस का नियम, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स, वैद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स न्यूमेरिकल आता है, ज़्यादा करके आते हैं, और उसे आपको तैयार करना है, उसे नोट करना है सर। वो जितने न्यूमेरिकल से सॉल्व को सब सॉल्व कर डालिए सर। ठीक है, पहला लेसन से। दूसरा लेसन से क्या है, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ये पार्ट का नाम है सर आपका। इस पार्ट से प्रश्न हर बार पूछा गया है। पहला क्या है, धारिता और ऊर्जा, धारिता और ऊर्जा। धारिता से 100% सवाल पूछता है, बहुत बार पूछा गया सर, इसलिए माय डियर स्टूडेंट मैं बोलना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ आपको, इसको जरूर याद करिएगा सर, मतलब इसको जरूर सॉल्व करिए क्वेश्चन ना धारिता से। ठीक है, ये आपको 100% रिस्पॉन्स जाएगा एग्जाम में ना। सेकंड ऑप्शन क्या है आपका, विद्युत धारा। यह पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था, एग्जांपल बोला है इसमें, मतलब एग्जांपल हम बताए हैं कि आपको क्या करना है इसमें। पहले क्या क्या तैयार करना है, अनुगमन वेग से जितना क्वेश्चन है उसे थियरेशन याद कर लीजिए, प्रतिरोध से जितना थियरेशन और न्यूमेरिकल उससे तैयार कर लीजिए, विद्युत वाहक बल का थियरी उस मतलब आपको डिफिनेशन किसी कहते हैं परिभाषा, उसके बाद सवाल इस पर याद कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, परिभाषा हम सवाल लिखना है सर। दूसरी उसके बाद इसी पार्ट में किरचॉफ का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद कर लीजिए। ओम का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप याद कर लीजिए। व्हीटस्टोन से तो ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। तीसरे लेसन में आते हैं, अच्छा 1 मिनट सर, 1 मिनट, ये आपका फर्स्ट लेसन में होगा। सेकंड लेसन में इतना है सर, धारिता ऊर्जा धारिता सर। थर्ड लेसन में चलिए आप देते हैं, थर्ड लेसन बस सेकंड लेसन में इतना ही आपका धारिता ऊर्जा सवाल और परिभाषा याद करना है सर। तो थर्ड लेसन आपको दिया गया। तीसरा लेसन विद्युत धारा। विद्युत धारा यह पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें बताया कि अनुगमन वेग, विद्युत धारा, प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल, ऐसा आपको याद करना है सर। परिभाषा हम सवाल इस पे करना है, परिभाषा भी याद करना है, सवाल भी याद करना है। किरचॉफ का नियम याद करना है आपको, ओम का नियम याद करना है, व्हीटस्टोन सेतु याद करना है बस सर। ठीक है, और विद्युत वाहक बल पे सवाल पूछता है, अनुगमन वेग पे सवाल पूछता है, प्रतिरोध पे सवाल पूछता है। इस सवाल और डिफिनेशन दोनों याद करिए सर। ये आपका तीसरा लेसन में इंपॉर्टेंट सर, वेरी इंपॉर्टेंट सर। छठवां लेसन सर, छठवां लेसन वैद्युत चुंबकीय प्रेरण सर। जो पार्ट में इंपॉर्टेंट वही मैं बताऊँ आपको। ठीक है, जिस पार्ट से क्वेश्चन हर बार पूछेगा उसी क्वेश्चन में पार्ट बताया हूँ, क्योंकि आपके पास टाइम कम है सर। आज कितना तारीख है, आज सर आपका टाइम है आपका आज 14 तारीख है। ठीक है, आज 14 तारीख आपको दिया गया है सर, इसमें मतलब आपका टाइम आज कम है सर। आज से टाइम बहुत कम पड़ा है आपको, मतलब 10-15 दिन टाइम है आपको सर फिजिक्स का पेपर के लिए। तो ये मैं वीडियो डाल दे रहा हूँ, आप इसे तैयार कर लेंगे तो आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं गारंटी देता हूँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर छठवां ऑप्शन गया विद्युत चुंबकीय प्रेरण सर। इसमें लेंज का नियम वेरी इंपॉर्टेंट, अन्य प्रेरण वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत वाहक वेरी इंपॉर्टेंट, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत संबंधी नियम वेरी इंपॉर्टेंट सर। सवाल एवं परिभाषा, इसमें सवाल और परिभाषा दोनों आपको तैयार करना है सर। इसको नोट करते रहिए सर, इसे सवाल और परिभाषा दोनों नोट करना है आपका। 7 बोला प्रत्यावर्ती धारा, ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट, ऊंचाई और अपचाई ट्रांसफार्मर वेरी इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर की रचना इंपॉर्टेंट है, विद्युत जनित या डायनमो इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या 5% सवाल पूछता है और 55% परिभाषा। ठीक है, 5% आप सवाल इसमें पूछ लिया, अन्यथा आपका परिभाषा 100% पूछता है इस लेसन से सर। वेरी इंपॉर्टेंट सर लेसन। ठीक है, नोट कर लीजिए सर। सेकंड ऑप्शन बोला 10वां बोला तरंग प्रकाशिकी। हम इस तरंग प्रकाशिकी पार्ट से तरंगागर पूछता है, हाइगेंस का रूल पूछता है, व्यतिकरण पूछता है, विवर्तन पूछता है, परिभाषा और सवाल दोनों आता है सर। इससे परिभाषा और सवाल दोनों आता है, इसलिए आप दोनों तैयार करेंगे। ठीक है, 11 में विकिरण बोला तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति ना। इसमें आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण वेरी इंपॉर्टेंट है सर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। और डी ब्रोगली सिद्धांत परिभाषा बस सर। इसको परिभाषा से न्यूमेरिकल नहीं आता, न्यूमेरिकल बहुत रेयर केस में आता है, नहीं आता न्यूमेरिकल। ठीक है, 12th लेसन बोला है परमाणु। 12th लेसन परमाणु आपको तैयार करना, परमाणु पाठ का नाम है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसे तैयार करना है आपको। लाइमन श्रेणी आपको तैयार करना, बामर श्रेणी तैयार करना है। परिभाषा है सर, क्या है परिभाषा आपको याद करना है, अब न्यूमेरिकल नहीं आता है इसमें सर, न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है। 14 लेसन में आपका सर अर्धचालक है, इलेक्ट्रॉनिक याद है, पार्ट का नाम ये है। इसमें पीएनपी संधि और एनपीएन संधि ना। अर्धचालक, पीएन संधि, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, मतलब पीएन ग्रुप वाला आपको जितना भी क्वेश्चन दिखे लास्ट वाला चैप्टर से, सेकंड बुक से लास्ट वाला चैप्टर से पूरा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपका बोर्ड एग्जाम 100% फंसेगा सर, ये मैं गारंटी देता हूँ सर।
इस चैप्टर मतलब इस ऑप्शन को जितना हम लिखा है सर बहुत इंपॉर्टेंट सर मतलब टॉपिक है। ये हर बार बोर्ड एग्जाम पूछा गया, हर बार पूछा गया, हर सत्र में पूछा गया है। ये टॉपिक आप लोग के लिए खास करके मैं नोट करके आपको दिखाया हूँ कि आप बच्चे अच्छे नंबर अच्छा मार्क्स आए, ठीक है, अच्छा रिस्पॉन्सिबिलिटी आए, आपका रिजल्ट मतलब आपका एग्जाम अच्छा जाए, ठीक है। तो क्लास 10th वाले रेडी रहिए। इस हमारे जितने पॉइंट है मेन पॉइंट सर इसको आप तैयार कर लीजिए, आपका अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, मैं गारंटी लेता हूँ सर, ठीक है।